बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वर्ड्स फॉर चैनल डे 18। आई एम यशरब। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी डिटेरियोरेटिंग सी सिचुएशन है आजकल पाकिस्तान में। मर्डर्स किए जा रहे हैं और जो अक्यूजर्स हैं वो पकड़े भी नहीं जा रहे। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करम फरमाए। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, we discussed yesterday about parts of speech, and in parts of speech we discussed interjection and those words which can be used with the whole parts of speech. So today we are going to a new topic and that is use of article. तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यूज ऑफ आर्टिकल। स्टे विथ मी। Okay, first of all we discuss definition of an article. So what is article? Articles are tiny words like a and the that comes before nouns to show if the noun is particular or general. ठीक है, समझने वाली चीज है। आर्टिकल्स आर टीनी वर्ड्स, कुछ छोटे छोटे अल्फाज हैं, अल्फाजों का मजमूआ है जिसमें आ, एन और द शामिल हैं। और ये कब आते हैं? द कम्स बिफोर नाउन्स, नाउन्स से पहले यूज होते हैं। और नाउन्स क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, टू शो इफ द नाउन इज पर्टिकुलर और जनरल, नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जो नाउन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर है, वो जनरल है, वो इसमें वो खास चीज है या कोई आम चीज है। मैं आपको इसमें खास और इसमें आम में नहीं लेके जाना चाह रही, वो फिर उर्दू की ग्रामर जो है वो बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगती है, तो हम समझाने के लिए इधर ही रहते हैं। तो आर्टिकल्स आर टिनी वर्ड्स, छोटे कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ये अल्फाज का मजमूआ है आ, एन और द, जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग से पहले इस्तेमाल होते हैं। और पर्टिकुलर और जनरल, नाउन कौन सा यूज हो रहा है, पर्टिकुलर या जनरल, इसको बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका यूजेज भी और इसकी डेफिनेशन भी हमें समझ में आ गई कि जो आर्टिकल्स हैं आ, एन और द, ये बिफोर नाउन यूज होते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज, पर्टिकुलर और जनरल। ठीक है, तो दा जो है वो भी नाउन है, आ एंड एन ये भी नाउन है। ठीक है, तो पहले हम दा को देख लेते हैं। स्पेसिफिक के लिए यूज होगा जी दा। ठीक है, ये मीन्स के पर्टिकुलर के लिए यूज होगा। तो दीज आर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, जब पहले ही सेंटेंस के अंदर किसी चीज की वजाहत की जा चुकी हो, किसी चीज को ऑलरेडी मुंतखब किया जा चुका हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द। जैसे द प्रेसिडेंट इमरान खान। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि इमरान खान वजीर आजम हैं। ठीक है, इसकी अगली बात हम फिर करेंगे ना, तो इसके साथ जो है वो हम दा यूज करें। मीन्स के पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी चीज की स्पेसिफिकेशन के लिए हम नाउन से पहले क्या यूज कर लेते हैं, द। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैट इज स्लीपिंग। ठीक है, तो कैट इज स्लीपिंग ये खास बिल्ली है, मीन्स वो हमारे सामने होगी, वो हमने रखी होगी। तो कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन आ रही है द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। तो आ स्पेसिफिक कैट है ये हमारे पास। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, कैट्स आर सिटिंग। ठीक है, तो उनके साथ द, हम ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ। तो द कैट इज स्लीपिंग मीन्स दैट कि हमारा जो है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन है। होप सो जी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जा रहे हैं आ एंड एन पे। तो ये जनरल के लिए, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, तो डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले किया जब, तो हमें पता चला कि आर्टिकल्स दो चीजों के लिए यूज होते हैं, आ एंड एन, सॉरी स्पेसिफिक और जनरल के लिए यूज होते हैं। तो स्पेसिफिक के लिए दा यूज हुआ और जनरल के लिए एंड एन यूज होते हैं। तो वही हम करने लगे हैं, जनरल के लिए यूज होते हैं। दिस रेफर्स टू अ नाउन, ये ऐसे नाउन तक लेके जाते हैं, ऐसे नाउन के साथ बयान होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब आपका नाउन जो है वो डेफिनेट चीज नहीं है, जब आपका नाउन स्पेसिफिक नहीं है, जब आपका नाउन पहले से मुंतखब शुदा नहीं है। ठीक है, जब आपका नाउन जो है वो डिटरमाइन नहीं है। जैसे आई सा डॉग, मैंने कुत्ता देखा। कौन सा कुत्ता देखा नहीं पता, मतलब बाजार में जाते हुए कोई भी कुत्ता देख सकते हैं। आई सा डॉग, मैंने कुत्ता देखा। तो आ एंड एन जो है ये जनरल के लिए यूज होगा, पर्टिकुलर के लिए यूज नहीं होगा। उसके बाद
A rule says to use a before word starting with consonant sounds. अब ये देखें, ये 2 और 3 क्लास, बल्कि अब तो इससे पहले भी हमारी जो मोंटेसरी क्लासेस हैं उनमें ये चीजें आ जाती हैं और एन का यूज आ रहा है। और वॉवल्स मैं देख रही थी कल कुछ बच्चों का सिलेबस इंग्लिश का, तो उसमें भी इस मोंटेसरी लेवल पे भी आ एन और वॉवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया। पहले तो नहीं होता था इतना, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे भी पिक कर रहे हैं इन चीजों को, और ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इंग्लिश की ग्रामर को टच नहीं करते हैं तो यू कांट ग्रिप इन इंग्लिश, ठीक है। तो आ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होगा। और अब कॉन्सोनेंट कौन से हैं? कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश के आपके जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं वो 26 हैं, और 26 में से जो वॉवल्स हैं 5 ए ई आई ओ यू छोड़ के इनको छोड़ के जो आपके बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। और ए ई आई ओ यू जो है ये आपके वॉवल्स हैं। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कैट, कैट के साथ आप आ कैट आएगा, ठीक है। अ डॉग, अ हॉर्स। लेकिन अगर आप अम्ब्रेला कहते हैं अ अम्ब्रेला तो दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि यू जो है वो आपका वॉवल है, तो उसके साथ क्या आएगा? एन अम्ब्रेला, ठीक है। एन इवेंट, ठीक है। एन आंट। तो इस ये जो है आ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होगा, और एन जो है वो वॉवल्स के साथ यूज होगा। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सोनेंट्स द इंग्लिश 26 letters, alphabetical letters, except 5 A, E, I, O, U are vowels and resting are consonants. English alphabetical letters जो हैं वो आपके जो 5 vowels हैं इनको छोड़ के आपके बाकी जो जितने भी letters हैं वो consonants होते हैं। ओके जी, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद व्हेन टू यूज विच आर्टिकल, हमें कब कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है। व्हेन टू यूज विच आर्टिकल, हमें कब कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है, ये अब इसको जान लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स यूज आ और एन फॉर सिंगुलर नाउन्स और द फॉर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें यूज आ और एन वर्ड्स स्टार्टिंग, ठीक है, विद कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड बिफोर वर्ड्स, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा आपको हो गया। काउंटेबल नाउन्स यूज होंगे जी यूज आर एंड फॉर सिंगुलर नाउन्स और द फॉर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसी की समझ लेते हैं। आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा, तो इसके साथ क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा सेब होंगे तो द आएगा, जैसे द एप्पल्स आर रेड। इसी तरह तो आपने क्या समझा कि काउंटेबल नाउन्स में आ जो है ये एन जो है वो सिंगुलर वर्ड्स के साथ आता है और द फॉर आपके प्लूरल नाउन्स के साथ आता है, ठीक है। ये हम काउंटेबल नाउन को डिस्कस कर रहे थे। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में कैसे होगा? यूज दी फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटीज और जनरल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? दी जो है वो आपका यूज होगा, लेकिन दी यूज कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो दी है वो आपका स्पेसिफिक क्वांटिटीज के भी साथ यूज हो सकता है और जनरल कॉन्सेप्ट्स के साथ भी यूज हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, तो पानी की खासियत बयान की जा रही है, पानी की क्वालिटी, पानी को क्वालिफाई किया जा रहा है कि वाटर इज कोल्ड, यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटी। लेकिन आई लाइक द म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, किस टाइप का म्यूजिक है नहीं बताया गया, तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होप सो जी आपको ये टर्म भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है जी proper nouns in general, no articles are used with proper names, proper nouns, personal names, place names और things, ठीक है। तो proper nouns क्या होगा? ये जो आपके proper nouns हैं उनके साथ नो आर्टिकल जो है वो यूज होंगे, ठीक है। और आपके नेम्स के साथ, पर्सनल नेम्स के साथ, प्लेस के साथ और जगहों के साथ और प्लेस नेम्स के साथ, ठीक है। पर कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, कुछ के साथ हो भी सकता है, लेकिन वो फिर स्पेसिफिकली हमें उसको जाके डिस्कस करना होगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, लेकिन जहां से समझना है आप प्लीज कमेंट किया करें और पूछा करें। ओके जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तो के नेम प्लेस के साथ जो है
वो दा नहीं आता। तो आई रिजाइड इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो नेम प्लेस लीवर जो है लाहौर जो है उसके साथ दा यूज नहीं हुआ। उसके बाद द आईफल टावर इज अ फेमस लैंडमार्क, इट इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना। तो आईफल टावर को स्पेसिफाई करें, खास जगह को बयान करें ना, तो इसके साथ फिर दा यूज होता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज मैंने दी हुई है कुछ, ताकि आपको जो ऊपर डिस्क्राइब किया गया आपको समझ आया या नहीं, आप जरा इसको एक्सरसाइज करके देखें, इसको पढ़ के देखें, और इंशाल्लाह कल हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे और फिर इसका जो नया टॉपिक है उस पे जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो समझ ना आए प्लीज आप उसको कमेंट कमेंट में बताया करें, ताकि हम मजीद उसको डिस्कशन में ला सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।